जैसे कि आज हम आपको बताएंगे सेक्स ना करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर यदि कोई है वो सेक्स नहीं करता है तो उसे किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या हो सकती है, या फिर सेक्स आपको कितने दिन पे करना चाहिए, सेक्स सही करने का टाइमिंग क्या है, कितने कितने दिनों के बीच में आपको सेक्स करना ज़रूरी है, इससे आपको सेक्स ना करने से आपको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा विस्तार से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आपको तनाव बढ़ सकता है, मतलब आपका जो तनाव है वो बढ़ सकता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो सकती है, खुद पर एक तरीके से अजीब सा आपको फील होने लगेगा, और जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, और जैसे कि और आपका जो मन है वो दूसरों पर दिलचस्पी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति है, या फिर पुरुष हुआ, या फिर लेडीज़ हुआ, या फिर जेंट्स हुआ, मतलब अगर वो सेक्स नहीं करते हैं तो उन्हें किस प्रकार की दिक्कत या फिर किस प्रकार की समस्या हो सकता है, या फिर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, तो हमने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं ताकि आपको पता रहे कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अगर कोई सेक्स नहीं करता है तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप इस बात को भले ही स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि शारीरिक संबंध स्थापित करने से शरीर की ज़रूरतें होती है, मतलब शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है सेक्स करना। जैसे कि हम आपको समझाने के तौर पे बता सकते हैं, यौन रूप से सक्रिय होने में आपको जल्दी मतलब हेल्दी और चुस्त दुरुस्त बनाता है। मतलब अगर आप सेक्स करते हैं तो आपके शरीर में फुर्ती जैसी चीज़ें रहेंगी, लचीलापन जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका हार्ट रेट एक तरीके से मेंटेन रहेगा। और जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप सेक्स महीने या 2 महीने में 3 बार करते हैं तो यदि आपको खुद की सेहत का नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो 1 महीने में 1 बार सेक्स कर लिए, या 3 महीने में 1 बार कर लिए, बीच में सेक्स नहीं किए, तो उनके शरीर पर नकारात्मक जैसी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है इस समस्या में। और जैसे कि अगला टॉपिक है हमें कि तनाव बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो सेक्स नहीं करता है कई हफ्तों तक, तो उसे तनाव जैसी चीज़ें हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा। जैसे कि एक बार में महीने में 3 से 5 बार सेक्स करता है, मतलब तो उसकी तनाव या स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है एक हफ्ते में मान लीजिए 1 से 2 बार अगर वो सेक्स करता है, फिर भी उसके लिए सही है, उसके तनाव जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें उसे देखी जाती है, और उसका शरीर भी एक तरीके से हेल्दी रहेगा। सेक्स करने का नकारात्मक असर आपके पार्टनर पर भी पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप सेक्स नहीं करते हैं और आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ हुई या आपकी गर्लफ्रेंड हुई, ऐसा कुछ आप बना करके रखे हैं, और मान लीजिए आप वो आप पे फोर्स कर रही हैं और आप मना कर रहे हैं, या आप उन पे कर रहे हैं, मतलब फोर्स ना, एक दूसरे से आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं सेक्स करने के लिए। दोनों लोग में से कि कोई एक लोग आप मना कर रहा है कि नहीं तुमको नहीं ऐसा करना, या फिर तुमको नहीं करना, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी को मना करेंगे और उसका सेक्स करने का मन है तो उसका दिलचस्पी कहीं और लग सकता है। तो इससे भी आपको ये समस्या हो सकती है कि आप नहीं करेंगे तो वो कहीं और तलाश करेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे भी हो सकता है। और जैसे कि आपको अगर सेक्स नहीं करेंगे तो चिंता रहेगा, तनाव की समस्या रहेगी, डिप्रेशन की रहेगी, आपको चिड़चिड़ापन की जैसी समस्या रहेगी, नींद ना आना, भूख ना लगना, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर आप सेक्स नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं जो हम आपको विस्तार से हिंदी में जानकारी बताएंगे। और जैसे कि अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको कई गंभीर रोगों से बचाए रखने में कम करती है। मतलब आपका जो शारीरिक एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। जब आप पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंधित अन्य स्थापित नहीं करते हैं तो आप उनकी इम्यूनिटी क्षमता भी कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो चीज़ हमने आपको बताया है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में, उनके साथ में अगर आप एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं कई दिनों तक, तो उससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी आपको कमज़ोर होता देखने को मिलेगा, जिससे आपको कई तरीके की बीमारियां भी घेरने लगती हैं, मतलब कई तरीके की समस्याएं भी होने लगती हैं। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि खुद पर करने लगना का जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर उनका जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने का, सेक्स करने का मन नहीं होता है, तो अगर उनके पार्टनर का होता है
तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत सारे दिन तक सेक्स नहीं करेंगे। बाई चांस उनके पार्टनर का मन कर रहा है उसके साथ सेक्स करने का, तो अगर वो मना कर दिए उसे, तो आप तो मान गए, तो मतलब जो वो रहेंगी वो किसी और को ढूंढने लगेंगी, वो किसी और को तलाश करने लगेंगी। तो इससे भी आपको ये एक तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो हम आपको पूरा विस्तार से हिंदी में जानकारी बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों हैं, तो हम ऐसे मोटी मोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप समझ लीजिए कि यौन महिलाओं में अगर वो ज़्यादा दिन तक एक तरीके से शारीरिक संबंध नहीं बनाती हैं, या फिर वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती हैं, तो उनमें क्या क्या दिक्कत देखा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे कि यौन की मांसपेशियां हो सकती हैं ड्राई, मतलब जो उनकी प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियां हैं वो ड्राई हो सकती हैं। जैसे कि जो महिलाएं लंबे समय तक सेक्स नहीं करती हैं, उनकी योनि वेजाइनल की मांसपेशियों का कसाव कम होने लगता है, तो ये भी समस्या उनको देखा गया। साथ ही योनि में खून का, मतलब योनि जो उनका वेजाइना है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, वो भी उनको कम देखा जा सकता है, या फिर कम हो जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। इससे उन्हें अगर वो बाद में, जैसे अब फिर अगर वो काफ़ी जैसे 6 महीने बाद में या साल भर में अगर वो शारीरिक संबंध बनाना चाहती हैं, तो उनके यौन शक्ति, मतलब उनके यौन में बहुत टाइमिंग को लेकर के, या उनका जल्दी से भी डिस्चार्ज हो जाना, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी देखी जा सकती हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि अगर आपका पार्टनर है या आप हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं, तो बढ़ सकती है दूसरों से दिलचस्पी। मतलब यदि आप अपने पार्टनर को बार बार सेक्स के लिए मना कर रहे हैं, तो उसका जो मन है वो किसी दूसरे के बीच में या किसी दूसरे से उत्तेजित हो जाएगा, और वो उससे अपना जो शारीरिक संबंध है वो बनाने लगेंगी। तो इससे भी आपके जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से असर हो सकता है, और आपके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखा जा सकता है। और जैसे कि अब हम आपको बता दिए हैं कि अगर कोई है व्यक्ति है, वो बहुत लंबे समय तक शारीरिक संबंध नहीं बनाता है एक तरीके से, तो उसका ब्लड प्रेशर है वो भी उसको नियंत्रित देखने को मिलता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो भी उसे घटा बढ़ा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको शारीरिक संबंध 1 महीने में कितनी बार बनाना चाहिए, या आपको 1 महीने में कितनी बार सेक्स करना चाहिए, क्या ये सही है। जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कि 1 महीने में आप मान लीजिए 7 से 8 बार सेक्स करें या 5 बार सेक्स करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1 महीने में इतनी बार सेक्स करें, ठीक है। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि हफ्ते में 1 से 2 बार आपको सेक्स करना ज़रूरी है। उससे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने आपको बताया। अगर आप महीने भर में 1-2 बार या 3 बार सेक्स नहीं करते हैं, तो उससे आपको ये सारी दिक्कत या फिर ये सारी समस्याएं हो सकती हैं जो हम आपको बताए हैं। तो आपको एक तरीके से समझाने के तौर पर बता रहे हैं कि आपको सेक्स करना चाहिए, जिससे आपको जो हमने दिक्कत समस्या बताया है, इससे अगर आपको सेक्स ना करने से ये दिक्कत समस्या या फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा रिलीफ देंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद देंगी। अब चलिए बात करते हैं सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको करने से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं हम पहले ही आपको। तो हमारा ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए ही है। अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी लेना है, या आपके अंदर और कोई दिक्कत या फिर और कोई ऐसा कुछ समस्या है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताइए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा या जो भी मेडिसिन आपको दिया जाए। अगर आपको दिक्कत समस्या है तो आप वो मेडिसिन लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है।